औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्लास बायोलॉजी, 10th क्लास बायोलॉजी। टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन टॉपिक है डाइजेशन। तो ये जो मैट्रिक में जो ऑड ग्रुप था उन्होंने ये पढ़ा है, लेकिन इवन ग्रुप ने ये नहीं पढ़ा है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको सिखाया था कैसे बनाएं हम, कैसे माउथ बनाएं। इसके साथ टंग है, टीथ है, ग्लैंड्स हैं। तो फिर मैंने कहा था ईसोफेगस, फूड पाइप। फिर मैंने बोला था कि ये जे शेप्ड होता है स्टोमक। फिर बोला मैंने कि स्टोमक के बाद आता है कॉइलेड, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर मैंने बोला था कि ये ओपन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये ओपन होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर जिसको बोलते हैं रेक्टम। इसी के साथ फिर एनस, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। इसके अलावा यहाँ पे आता है ये लीवर बोलते हैं। लीवर के साथ होता है गॉल ब्लेडर, तिलप्युत, क्रेहनमाज, म्याद, गजज नल, ٲس, लकड़ अंदरम, बड़ अंदरम। बड़न अंदरम वनान लार्ज इंटेस्टाइन वनान कोलॉन ते। अत कोलॉन तवे नाव असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन तो डिसेंडिंग कोलॉन। तवे नाव त्रे नाव। इथे लकड़ अंदरम लकड़ अंदरम। लकड़ अंदरम ये वनान ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। पच जुजीनियम, पच इलियम। त्रेहस कर अगर तुम याद रोजान कहें युत योत रोज याद स्मॉल इंटेस्टाइन यह काफी। यूत हान पर्यावस यह हाउ तो दवाई क्या फैस कर मे कुन कंसंट्रेट यथ कुन ये हाया मे तम दो यह गो माउथ। अत टंग, टीथ, एसरी ग्लैंड्स यह गो एपिग्लॉटिस। यप शाह नल तो यप गुजा नल, यह गो एपिग्लॉटिस। यह गई ईसोफेगस, गुजा नल। यह गो क्रेहनमाज, यह गो म्याद, स्टोमक। यह गो ड्यूडेनम, यह वट लकट अंदरम। लकट अंदरम ग बड़िस अंदरमस मन। यह गो रेक्टम तो यह गई एनस। तो इस प्यूंत यम जाए अपेंडिक्स यानी पर अंदरम, यम कम आसान। अलबत्ता अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत खतरनाक बन जाता है, जहरीला बन जाता है। ये इंसान को कब्र तक ले जा सकता है इन केस इट गेट्स इन्फेक्टेड। अगर इन्फेक्शन इसकी नहीं हुई है तो ये बैठा है। इसकी पोजीशन ये है, ये इसकी पोजीशन है, ये है इसकी पोजीशन। ये पारंद्रम, अपेंडिक्स। अब हमें असल में आज पढ़ना है डाइजेशन। डाइजेशन में होता क्या है ये हमने पिछली बार भी, इतना जो मैंने बताया ये हमने पिछली बार देखा था। असल में डाइजेशन में क्या होता है
वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है टॉपिक लंबा हो जाए, लेकिन आप देखेंगे, कोशिश मैं करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और यहाँ पर मैं एक भूल ही गया था, एक पैनक्रियाज, यहाँ पर पैनक्रियाज होता है, मैं भूल ही गया था इससे पहले। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पोह पोह पोह, जो पैनक्रियाटिक जूस डालता है, जिसमें लाइपेस होता है और इंसुलिन भी होता है। इनके लकट अंदरम हम खोला बड़े अंदरमस मन, इनके बड़े अंदरम यह गो पत ये हो मैं तो यत पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, यत लीवर, यह गो गॉल ब्लैडर। तो क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो क्रश करते हैं टीथ से, क्रश करते हैं टीथ से, और टीथ और टंग इसे क्रश करते हैं और मेस्टिकेट करते हैं दोनों से, तो ये बन जाता है, ये लुब्रिकेट हो जाता है, जिससे आसानी होती है निगलने में। ये गुदा नाली के जरिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए पहुंचता है म्यादे में, स्टोमक में, ये गुदा, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, दिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यहां से शुरू होते हैं यहां तक। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बंद हो जाए तो डाइजेशन नहीं होगी। तो यहां पर गुदा पहुंचा, तो अब क्या होता है? यहां पहले यहां होता है सिलिवरी एमाइलेज, सिलिवरी एमाइलेज, एमाइलेज, ये एक एंजाइम है जो स्टार्च पर एक्ट करता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च पे एक्ट करता है और इनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में सिलिवरी एमाइलेज मदद करता है। यहां तक भी, यहां ये साथ आता है, इसके साथ, खाने के साथ। अब स्टोमक में क्या क्या होता है, कौन कौन से अपने जूसेस होते हैं? तो यहां जो है ये वॉल ऑफ द स्टोमक, वॉल ऑफ द स्टोमक जो है ये सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, पेप्सिन यहां पर सिक्रेट होता है वॉल से, और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेस, लाइपेस, लाइपेस यहां भी होता है, लाइपेस ये भी डालता है, इसमें ड्यूडेनम भी डालता है, लाइपेस, लाइपेस। तो HCl का आपको पता ही है, ये बड़ा जबरदस्त एसिड है, इसका pH वैल्यू 1 to 2 होता है, 1 to 2, 1 to 2 pH वैल्यू। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 to 2, यानी जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 7 हो वो न्यूट्रल कहलाता है, जिसकी 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये है एसिडिक, एसिडिक। जिसके 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, तो ये है अल्कलाइन, अल्कलाइन, अल्कलाइन। तो 7 न्यूट्रल कहलाता है। ये इसको हम लिखते हैं पीएच, ऐसे पी, स्मॉल पी एच कैपिटल, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये याद रखें आप। तो इसका पीएच जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये 1 to 2 होता है, यानी ये बहुत होता है एसिडिक। तो इस एसिड के जरिए से ये एंजाइम्स एक्ट करते हैं। तो पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन इंटू प्रोटोन्स, प्रोटीन इंटू पेप्टोन्स, प्रोटीन्स इंटू पेप्टोन्स, पेप्टोन्स,
देन एमाइनो एसिड्स। अब हमें आप कहेंगे कि शौकत साहब क्या पढ़ा रहा है, अगर ये सीधे हमें प्रोटीन की जरूरत है, एमाइनो एसिड कहाँ से आ गया, पेप्टोन कहाँ से आ गया। आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, फैट जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये हम यहां से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। लॉक्टिमो अंदरमो मज हेक ने एब्जॉर्ब ही गसित की, इसलिए गोडे से नुक नुक तोजन नो अके साथ तुलु बिल्डिंग डोलियन से तो ही कुन बिल्डिंग डोलियत की। और एक बिल्डिंग नहीं एक जगह से दूसरी जगह डाल सकते हैं। अलबत्ता अगर मैं आपको ये कहूंगा कि ईंट 2-2 4-4 ईंट उठा, इसको आप 2-2 4-4 करके इसको यहां से उठा लेंगे, चले 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगेंगे, लेकिन उठा सकेंगे। एक साथ बिल्डिंग नहीं उठा सकेंगे। इसी तरह ये प्रोटीन जो है ये एक साथ यहां हजम नहीं हो सकता है, यानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो इसको क्या करना है, पेप्टोन में चेंज करना है, लास्टली इसको एमाइनो एसिड में चेंज करना है। अब ये एमाइनो एसिड जो छोटे छोटे बन गए, तो ये यहां से छोटे जो ये जो जिनको आंखें हम बोलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अब एमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, न कि प्रोटीन को। फिर ये एमाइनो एसिड कहां प्रोटीन बन जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा, लंबा हो जाएगा लेकिन बताऊंगा। तो इसी तरह जो है लाइपेस इसके जरिए से HCl के माध्यम से, HCl की इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये एक्ट करता है फैट्स पर। तो इसको क्या बनाता है, फैटी एसिड्स, यहाँ ग्लाइसरॉल बनाता है। ग्लाइसरॉल भी मीन्स फैट। तो ये छोटे छोटे फैट बनाता है। तो ये भी ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं बनाता है खुद, इसको भी किसी की जरूरत पड़ती है। लाइपेस को पड़ती है जरूरत, यहां से आता है बाइल जूस, यहां से आता है पैनक्रियाटिक जूस। तो वो एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, कॉमन डक्ट यहां जाता है, ये बाइल डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये कॉमन डक्ट है। कॉमन डक्ट जाता है ड्यूडेनम में जब बाइल पहुंचता है, BILE बाइल, द जूस विच इज सेक्रेटेड बाय द गॉल ब्लेडर टिल टूथ त्रावान बाइल, सह अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन, यानी योर वो एसिड गुजा, योर जुरास अल्कलाइन बाइल, सो गो न्यूट्रल, वो रूद एसिड की। ये बाइल अत सरान फैट वुच चर्बी, तुम खियो बत पे पो अत कटमाज खेत चर्बी लजम, तुम बड़ फल बना चर्ब फल। हम चर्ब फल रान खतर इमल्सिफाई कर चर्बस कुस कर इमल्सिफाई की बाइल, ये बाइलन कर इमल्सिफाई पत लाइपेस लक्टन चर्ब फलन बनावा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ओके, ये बोझो 2-4 फिर लेक्चर एक तभी फिर इन शॉर्ट वन बल ये सेल्युलरी एमाइलेज स्टार्चस पे कर एक्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट कर। ये गैस्ट्रिक जूस HCl HCl 98% वाटर, 0.5% HCl, मगर यह HCl वारिया तेज 8-2 pH वैल्यू। अमिस प्रेजेंस मज पेप्सिन एक्ट प्रोटीन पे बनाव पेप्टोन्स, एमाइनो एसिड्स। इथे लाइपेस कर एक्ट फैटन पे बनाव फैटी एसिड्स तो ग्लाइसरॉल। तिक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सूटी खेत ये एब्जॉर्ब कर वो। तो अगर ये SW रूद, यह कर वालन खत्म, ये लग जख्म, इंसान वात म्यादस नुकसान। खुदा समझ थो म्यूकस म्यूकस ये म्यूकस लारे वालन, यह इज्जत कर ज्यादती की। अगर कुछ सात म्यूकस कमजोर गो, यह आमुत प्रेरिस क्वेश्चन, अगर म्यूकस कुछ सात कमजोर गो, अगर कमजोर हो गया म्यूकस, तो खतरा है कि ये एसिड अब यहाँ पर जख्म दे सकता है कहीं पर। आमतौर पर ड्यूरनल अल्सरेशन होती है, ड्यूरन में जख्म लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम एंटी एसिड लेते हैं, चाहे वो टेबलेट्स हो, चाहे वो बोतल हो, सिरप हो या टेबलेट्स हो या कैप्सूल्स हो। तो हम सवेरे सवेरे लेते हैं, या खाने से पहले लेते हैं, या खाने के बाद भी कभी लेते हैं।
तो वो दवाई हम लेते हैं, वो लेते हैं एंटी एसिड, ताकि ये एसिड ज्यादा जोर ना हो जाए। तो यहां से आगे ये जोर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां इसको बायर मिलता है, बायर इसको न्यूट्रल करता है। अब आप समझ गए 3 बातें। इतना कहने के बाद बस 3 बातें आप समझ लीजिए। स्टार्च एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, दिस पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स, एंड लाइपेज एक्ट्स ऑन फैट्स। तो अब ये गुजा पहुंच गया छोटे छोटे हिस्सों में। अब ग्लाइसरॉल पहुंच गया, एमिनो एसिड पहुंच गया, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स पहुंच गए कहां, शुगर वुगर यहां पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे लंबा ऑर्गन, यह मैंने आपको बताया लगभग 6 से 7 मीटर का होता है। अगर हर्बीवोरस हो, सब्जी खाता हो तो लंबे होते हैं। अगर कार्निवोरस हो, शेर जैसा मांस खाता हो, गोश्त खाता हो, तो इसके छोटे होते हैं, तो इतने बड़े नहीं होते हैं। ये याद रखना आप। हर्बीवोरस के बड़े होते हैं अंदर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे होते हैं, तो ये कार्निवोरस के इससे निस्बतन छोटे होते हैं। तो ऐसे होते हैं, छोटी होते हैं, ऐसी होती है। इनमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो जाति अंदर से जाति। इनको विल्ली बोलते हैं, विल्ली ये ऐसे होता है। इसके यहां से खून की रगें भी दौड़ती हैं, खून की रगें यहां से दौड़ती हैं। तो ये विल्ली के जरिए, यानी ये अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर ये है बनाए गए हैं, तो इनके जरिए से ये चूसता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब यानी चूसता है। इसमें से क्या क्या गुजा हैं, जैसे पानी है, एमिनो एसिड्स हैं, ग्लाइसरॉल है, फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये इनसे खींचता है और खून में भर देता है। खून में, तो खून इसको पहुंचाता है फिर सेलों तक, फिर पूरे बदन में खून पहुंचाता है। फिर उधर सेलों का काम है कि इन एमिनो एसिड को मिला के फिर प्रोटीन बनाया जाता है। उसको एसिमिलेशन बोलते हैं, वो मैंने बताया है, क्योंकि मैंने बताया आपको इंजेक्शन भी, डाइजेशन भी, एसिमिलेशन भी, इजेक्शन भी, वो मैंने आपको बताया। उसको इसके साथ आपको याद रखना है, इसके साथ। तो हम पहुंच गए यहां, तो एब्जॉर्ब हो गया फूड। तो बाकी फूड जो रह गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बड़ी आंतों में आ गया। वो आ गया कोलन में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन होती है, और बाकी जो बचता है वो हम एनएस के जरिए बाहर फेंकते हैं। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या क्या कौन से ये एंजाइम्स होते हैं जो इसमें फंक्शन करते हैं। मेरे ख्याल से चलो कम्मा हक हो, इसके साथ इंसाफ हुआ। ये क्लासरूम का लेक्चर अलग होता है, यहाँ पे कैमरा के सामने लेक्चर अलग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि मैंने हक निभाया, थोड़ा हक तो निभाया।